यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल तो टल गई है, लेकिन अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये मौत की सजा आगे होगी या फिर जीवन सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, निमिषा प्रिया की ये मौत की सजा टलने की सूचना मंगलवार यानी कि 15 जुलाई को आ गई, लेकिन अभी उसके बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के परिवार ने ना तो उसे माफ किया है और ना ही उसके साथ किसी भी तरह की कोई डील की है। अब इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निमिषा प्रिया अब सुरक्षित है क्या? ओके, रिपीट, गलत लिखा है। लेकिन अभी उसके बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के परिवार ने ना तो उसे माफ किया है और ना ही उसके साथ किसी तरह की कोई डील की है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि निमिषा प्रिया अब सुरक्षित है। कुछ वक्त के लिए देखिए, निमिषा प्रिया की मौत की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को ये 16 जुलाई का वो दिन होना था जब मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और धार्मिक संगठनों की अपील की वजह से निमिषा प्रिया की मौत की सजा कुछ वक्त के लिए टल गई है। लेकिन कब तक ये बच पाएंगी, अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। भारत के मुफ्ती शेख कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने यमनी अधिकारियों से यह आग्रह किया कि वो पीड़ित परिवार से बात करें और इस्लामिक कानून के अनुसार निमिषा प्रिया को माफी दिलवा दें। मुफ्ती शेख ने यह अपील राष्ट्रीयता की जिम्मेदारी के तौर पर की है। अब चूंकि यमन में भारतीय दूतावास काम नहीं कर रहा है, इसीलिए राष्ट्र के लिए उन्होंने यह अपील की है। मुफ्ती शेख ने यमन के धर्म गुरुओं से संपर्क किया और उनसे मामले की जांच करने और निमिषा को इस मौत की सजा से बचाने की अपील की। मैं आपको यह भी बता दूं, तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेने के मूड में। शरिया कानून के मुताबिक निमिषा प्रिया की मौत की सजा तब तक रुक सकती है जब तक कि पीड़ित परिवार ब्लड मनी यानी कि एक तरह से मुआवजे की बड़ी रकम लेकर उसे माफ कर दे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो परिवार है वो इस बात पर राजी अब नहीं हो रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ब्लड मनी नहीं, किसास चाहिए। शरिया कानून में किसास का अर्थ है जैसे को तैसा। ये कानून ये कहता है कि जिसने जैसा किया है उसके अनुसार उसे सजा भी वैसी दी जानी चाहिए। तलाल के भाई अब्देल फतेह का यह कहना है कि निमिषा का अपराध अक्षम्य है। विवाद चाहे कुछ भी रहा हो, निमिषा ने जिस तरह उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे छिपाया, वे कतई माफी योग्य नहीं है। अब इसीलिए सवाल यह है कि भविष्य में निमिषा प्रिया का क्या होने वाला है। देखिए, अभी के हालात पर अगर नजर डालें तो निमिषा का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। भारतीय धर्मगुरु कोशिश कर रहे हैं कि निमिषा को फांसी या जो मौत की सजा है वो ना हो सके, लेकिन सब कुछ तलाल अब्दो मेहदी के परिजनों के ही हाथ में है। उनसे बातचीत की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो मानेगा या फिर नहीं, ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है।